मानसिक संपर्क कैसे पता चलेगा इष्ट से? तो संपर्क कैसे हुआ? आपने प्रार्थना की, आपने कोई, जिसे मैं कहता ना, फाइल भेजना, कोई चिट्ठी भेजी है ऊपर, कोई आपने आवेदन किया है, निवेदन किया है, कुछ मांगा है। अब कैसे पता चलेगा कि वो स्वीकार है या वो उसको कोई किसी ने सुना है या नहीं? तो आपको सुनना पड़ेगा। कैसे सुन सकते हैं आप? कानों से नहीं, आपको पूरे शरीर से, पूरे मन से सुनना है। तो कुछ लोगों को शारीरिक संवेदना होंगी, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा शरीर में, जैसे आंखों के बीच में कुछ होगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने सिर पे हाथ रखा है, ऐसा लगेगा कि गर्दन पे कहीं कपकपी गुदगुदी सी, कुछ लोगों की सारी रीढ़ की हड्डी ऐसे कपकपा जाएगी, कुछ लोगों के शरीर में आनंद भाव आएगा, अच्छा लगेगा। ये है शरीर से सुनना। जो तंत्र मार्गी है वो जानते हैं क्या है, और जो रीकी वेकी करते हैं उनको ये पता होगा ये सब क्या है। और जिनके इष्ट है उनको भी ऐसे संकेत मिलते हैं कभी कभी, शारीरिक संकेत। और अगर थोड़ी सी प्रगति और हो गई तो मानसिक संकेत मिलेंगे, अच्छी भावना आना, प्रेम भाव आ जाना, आंखों में आंसू आ जाना बिना किसी कारण, या हंसी आ जाना, या कोई अच्छे विचार उठ जाना मन में, कोई गाना निकल जाना मन में, संगीत प्रकट हो जाना। इस तरह के मानसिक अनुभव होंगे जो कि संकेत के रूप में लिए जा सकते हैं कि हाँ, मेरा संपर्क हो गया है इष्ट से या जो विधेय, जो गुरु है उनसे। और इसके अलावा पराभौतिक, परालौकिक आपको अनुभव हो सकते हैं, सपने में आके बता देते हैं। ये बड़ा आम बात है, जो शरीर में नहीं है सपने में आके दर्शन देके बोल के चले जाते हैं। बहुत बड़ी विचित्र बात है कि बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि आप आए थे सपने में, कुछ बोल के गए कुछ बता के गए। तो ये मैं नहीं हूँ, ये गुरु क्षेत्र है। आपको भी जवाब देना है पूरा सकारात्मक रूप से। ये नहीं इन तो भ्रम हो गया होगा, मुझे भ्रम भी है तो भी प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, मान लेना है, धन्यवाद बोल देना, हाँ मैंने सुन लिया आपको। और सूक्ष्म लोक में जिनकी पहुंच है सीधे जाके मिल लेते हैं, सीधे मिल लेते हैं। तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा है मुझे कि सूक्ष्म लोक में मैं गया था, वहां मुझे आप मिले। मैंने कहा मैं नहीं था यहाँ भी मैं नहीं हूँ, वहां भी मैं नहीं हूँ, कोई नहीं है वो। लेकिन तत्व है, तत्व बचा है, जिसे हम गुरु तत्व कह सकते हैं। जो पहले कभी गुरु था वो स्मृति बची है, जो प्रकट हो सकती, किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हो। इष्ट के रूप में, गणेश जी के भक्त गणेश जी के रूप में प्रकट होगी, हनुमान के भक्त हनुमान के रूप में, जो भी देवी देवता आपने मान रखा है उस रूप में वो प्रकट हो सकती है स्मृति। अब हमें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो है देवी, वो है देवता, कर लो नमस्ते, गिर जाओ पैरों पे। वो है गुरु, जीसस क्राइस्ट, जो भी दिखे आपको मान लेना है कि यहाँ सत्य है। वहां पे ज्ञान व्यान नहीं झाड़ना है अपना, चले जाएंगे वो तो ये सारे ये 4 स्तर हैं गुरु क्षेत्र, इष्ट और मृत गुरु, या अपने प्रियजन से संपर्क करने के। किसी से भी संपर्क हो सकता है, किसी भी तरह का संपर्क हो सकता है। ये 4 मैंने स्तर बताए हैं, शारीरिक, मानसिक, स्वप्न, सूक्ष्म। आप देखिए सारे अनुभव आ गए। एक और अनुभव है जो बहुत कम लोग होगा, वो है जगत भौतिक रूप से वो प्रकट होगा, वो इष्ट या गुरु भौतिक रूप से बहुत कम होगा। ये करोड़ों में एक केस ऐसा देखा गया। कभी कभी आम आदमी के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, ऐसा दिखेगा नहीं कि वो गुरु है। कभी कभी जानवर या पक्षियों के रूप में प्रकट होते हैं। ये आपने देखा होगा, कुछ ऐसे संस्कृतियां हैं जिनमें इनको बहुत माना जाता है कि ये जानवर दिख गया मतलब ये मेरा पूर्वज है, वो जानवर दिख गया इसका मतलब ये देवता है, सांप दिख गया, सांप का तो खैर हमारे यहाँ भी है, मतलब देवी से संबंधित है, कुछ शंकर जी से संबंधित है कुछ, तो काला सांप। तो इस तरह से जो लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं, आपको भी अपना बना लेना है। एक तंत्र मार्ग है पूरी तरह से। गुरु क्षेत्र से आप सीधे मांग सकते हैं, हाँ ये अशुद्धि है वो कृपया दूर कीजिए। बहुत लोगों मैंने विधि बताई है, क्योंकि वो सीधे बात नहीं कर सकते गुरु क्षेत्र से, उनको विधि बतानी पड़ती है, थोड़ा सा टोना टोटका करके उसको बताया जाता है। जैसे बच्चे खाना नहीं खा रहे हो तो रोटी को जो है किसी खरगोश के आकार में या बिल्ली के आकार में बना के उनको खिला दी जाती है ना, देखा होगा आपने, फिर वो खा लेते हैं। तो या उनको कुछ कार्टून वार्टून बना के जो टिफिन दे दिया जाता है, अब उनको अच्छा लगता है खाना, नहीं तो वो नखरे करते हैं। ऐसे ही साधकों को थोड़ा सा
प्रपंच करके विधि दे दी जाती है, ये लो गुरु क्षेत्र से ऐसे बात करना है, ये मंत्र होगा, ये विधि होती है और इससे आपका संपर्क होगा। गुरु क्षेत्र संपर्क कैसे करना है साधक को? बोलना है, बस मुंह से बोलना है, विचार भी नहीं चलता है। मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम नहीं लेना है, कोई चित्र नहीं रखना है मेरा, है ना, सीधे बोलना है मुंह से बैठकर शांति से एक जगह। इतना आसान है। लोगों को विश्वास नहीं होता इस बात पे, इसलिए उनको जो है थोड़ा सा ये कर दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है थोड़ा सा, करो भाई करो, जादू होगा इससे। तो वो होता भी है, जादू होता भी है। जो नहीं कर पाते उनकी फाइल में भेजता हूँ। शुरुआत में मुझे करना पड़ता थोड़ा सा, मैं इसको कहते हैं ना, गाड़ी को धक्का लगाने का काम है गुरु का, बाकी सब आपको करना है, जिंदगी भर नहीं करूंगा ये काम।